करने के पश्चात ही जलपान करती है। ऐसा नहीं कि भूख लगी भोजन नहीं किया, प्यास लगी जल नहीं पिया, ना उनको भूख लगती है ना उनको प्यास लगती है। अब तो मात्र भगवान के दर्शन से ही उनकी भूख प्यास मिट जाती है। इतने में ही हेमंत ऋतु आ गई, मार्गशीर्ष का महीना आ गया। हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका चैरुर्हविष्यं भुञ्जानां कात्यायन्यर्चना व्रतम। हेमंत ऋतु आ गई और कार्तिक का महीना आ गया और उस समय समस्त प्रकार की गोपियों ने, नंद बाबा के ब्रज की कुमारियों ने, सभी गोपियों ने कात्यायनी मैया का पूजन किया। प्रातः काल 4 बजे यमुना नदी में स्नान करती है समस्त प्रकार की गोपियां। गीले वस्त्रों से नंद भवन की परिक्रमा करती है और सुंदर बालू मिट्टी की कात्यायनी मैया की मूर्ति बनाती है, उसका पूजन करती है और पूजन करने के पश्चात मैया से प्रार्थना करती है, नमः हे कात्यायनी मैया, नंद का लाला हमें पति रूप में प्राप्त हो। इस प्रकार से इस मंत्र का जप करती एक ने समस्त प्रकार की गोपियों का जाकर के चीर हरण किया और चीर हरण के माध्यम से समस्त प्रकार की गोपियों की विषय वासनाओं का हरण किया। इसके पश्चात में महाराज किया। चीर हरण की कथा वस्त्र हरण की कथा नहीं है। चीर हरण के माध्यम से भगवान ने गोपियों के विकारों का हरण किया है, इसके पश्चात में महाराज किया है। अब तो एक दिन क्या हुआ, कन्हैया ने अपने ब्रज में इंद्र की पूजा होती हुई देखी। इंद्र पूजा की तैयारियां चल रही हैं। आइए हम आपको भगवान गोवर्धन की कथा श्रवण करवाता हूं। बड़े ध्यान से सुने सभी माताएं बहनें, सभी भाई लोग। भगवान की कथा, गोवर्धन नाथ की कथा सुनने से परिक्रमा लगाने का पुण्य फल मिलता है। अब कन्हैया ने जैसे ही इंद्र की पूजा होती हुई देखी, घर में पुए पकोड़े आदि पकवान बनते हुए देखे, तो ब्रज भाषा में कन्हैया कहने लगे, मैया तुझे क्या कर रही हो? मैया कहने लगी, दूर 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 भीतर मत आइयो लाला। बोले मैया क्यों? बोले बेटा मैं जय जय का भोग बना रही हूं। कन्हैया सोचने लगे कि सबसे बड़े जय जय तो हम हैं, या हमसे बड़ो जय जय और दूसरों कौन सो आगो। बोले बाबा से जाकर के पूछो। नंद बाबा से जाकर के कन्हैया ने पूछा, बाबा कि हम लोग किसकी पूजा कर रहे हैं? बोले बेटा हम लोग इंद्र की पूजा कर रहे हैं। बोले बाबा क्यों? बोले बेटा राधे श्याम। नंद बाबा ने कहा, लाला हम इंद्र की पूजा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कि परजन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तया ते विवर्णन बरसंति भूतानां प्रीणनम जीवनम पया। बेटा भगवान इंद्र वर्षा करने वाले मेघों के स्वामी हैं और ये उन्हीं के अपने स्वरूप हैं। समस्त प्राणियों को तृप्त करने वाला, जीवन दान देने वाला इंद्र जल बरसाता है। मेघों के द्वारा जल बरसवाता है। पृथ्वी पर मेघ जल बरसाते हैं। उसी जल से हमारी प्रजा के लिए धान्य उत्पन्न होता है, गायों के लिए चारा उत्पन्न होता है। समस्त प्रकार के प्राणियों का जीवन है जल। आप कह रहे हो कि ये मेघों के स्वामी हैं और ये जल बरसाते हैं, ऐसा नहीं है। कन्हैया कहने लगे, बोले कर्मणा जायते जंतु कर्मणे विलीयते
सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणेना विपद्यते। पिताजी, प्राणी अपने कर्म के अनुसार ही पैदा होता है, अपने कर्म के अनुसार ही वो मर जाता है। उसके कर्म के अनुसार ही सुख दुख भय मंगल आदि निमित्तों की प्राप्ति होती है। इसलिए पिताजी, हमको इंद्र की पूजा नहीं करके हमको इन पर्वतों का पूजन करना चाहिए, नदियों का पूजन करना चाहिए, झरनों का पूजन करना चाहिए। ये हमारी संस्कृति है। सनातन संस्कृति में नदियों का पूजन होता है, झरनों का पूजन होता है, वृक्षों का पूजन होता है, कन्याओं का पूजन होता है, पर्वतों का पूजन होता है, बटकों का पूजन होता है, स्त्रियों का पूजन होता है। हम सब लोग सबकी पूजा करते हैं, प्रकृति की पूजा करने वाले लोग। हमको पर्वतों का पूजन करना चाहिए। इंद्र नाराज नहीं हो जाए, बोले उसकी चिंता मत करो, सब गोवर्धन नाथ संभालेंगे, चलो तुम तो भगवान गोवर्धन नाथ की पूजा करने की तैयारी करो। अब तो समस्त प्रकार के ब्रजवासियों ने इंद्र की पूजा तो बंद कर दी और भगवान गोवर्धन नाथ की पूजन की तैयारियां होने लगी। 56 प्रकार का भोजन बनने लगा, व्यंजन बनने लगे, पुए पकोड़े आदि बनने लगे और अपनी गाड़ियों में सामान रख रख करके और गोवर्धन नाथ पर्वत के निकट पहुंच गए सभी ब्रजवासी। वहां जाकर के कन्हैया ने कहा, सबसे पहले तो पूरे पर्वत का अभिषेक होगा, स्नान होगा। ब्रजवासी सोचने लगे, अब कन्हैया कहीं यूं नहीं कह दे कि पूरे पर्वत को स्नान करवाओ और यमुना नदी में से जल भर भर के लाओ। इतना बड़ा पर्वत है, 7 कोस का पर्वत है, इसकी कैसे, इतने बड़े पर्वत को हम कैसे स्नान करवाएंगे। उसी समय भगवान ने आकाश गंगा का आह्वान किया और उसके माध्यम से पूरे पर्वत का अभिषेक हो गया, स्नान हो गया। भोग लगाया, भगवान ने अपना एक रूप निकाल करके गोवर्धन नाथ में स्थापित कर दिया। समस्त प्रकार के ब्रजवासी सुखदेव मुनि वर्णन करने लगे, राजन भगवान ने गोवर्धन नाथ का भोग लगवाया, अब तो थाल के थाल उठ करके जाने लगे। जब भोग लगने के पश्चात में भगवान कन्हैया ने कहा कि तुमने इतने दिन से इंद्र की पूजा की, तुम्हारे प्रसाद को कभी तुम्हारे देवता ने खाया? बोले नहीं खाया कन्हैया। बोले तुम्हारे सामने तुम्हारा देवता भोजन कर रहा है, प्रसाद ले रहा है और तुम पूछ भी सकते हो। समस्त ब्रजवासियों ने पूछा, हे गोवर्धन नाथ, हमने जो भोग लगाया है उससे आप तृप्त हो? सामने से आवाज आई, अहम तृप्तोस्मि, अहम तृप्तोस्मि। इधर महाराज भगवान की प्रेरणा से नारद जी ने जाकर के इंद्र से कहा, इंद्रस्तथात्मना पूजा विज्ञाय विहताम नृपा गोपेभ्य कृष्णनाथेभ्यो नंदादिभ्यस्तु कोपसा। हे राजन परीक्षित, जब इंद्र को पता चला कि उसकी पूजा बंद हो चुकी है, उसकी जगह पर उस नंद के लाला ने गोवर्धन नाथ का पूजन प्रारंभ करवा दिया, तो इंद्र ने कोप किया और मेघों को आदेश दे दिया, जाओ ब्रज को तहस नहस कर दो, मूसलाधार बरसात कर दो। अब तो महाराज बिजलियां चमकने लगी, मेघ गर्जना करने लगे। इतने में ही धीरे धीरे भीषण बरसात प्रारंभ हो गई। ऐसी बरसात महाराज भगवान सभी ब्रजवासी कहने लगे, अब क्या होगा कन्हैया? बोले हम सब गोवर्धन नाथ की शरण में चलते हैं। सभी ब्रजवासी गोवर्धन नाथ की शरण में गए। भगवान ने जाकर के उनको प्रणाम किया और दाहिने हाथ की कनिष्ठिका उंगली पर उस पर्वत को धारण कर लिया, उठा लिया, अपने हाथों में उठा लिया। समस्त ब्रजवासी उस पर्वत के नीचे आ गए। अब इंद्र दिन रात बरसात करते करते थक गया, लेकिन
चक्र सारे जल को पी गया। इंद्र ने सोचा मेरे से भूल हो गई। इधर महाराज सभी ब्रजवासियों ने अपने अपने लाठी डंडे लगा लिए, कहीं ये पर्वत गिर ना जाए। हमारा कन्हैया कितना छोटो सो है और कितने बड़े पर्वत को उठा रखे हो। सबने डंडे लगा लिए अपने अपने। 7 वर्ष की अवस्था है कन्हैया की। 7 कोस के गोवर्धन को 7 दिनों तक अपनी कनिष्ठ का उंगली पर, छोटी उंगली पर धारण करके रखा। अब तो महाराज सभी ब्रजवासियों ने कन्हैया को देखा। रे कन्हैया, तेरे अंदर इतना बल कहां से आया जो तूने इतने बड़े पर्वत को धारण कर रखा है। कन्हैया ने ब्रजवासियों से कहा कि एक हाथ मेरा दुख रहा है, मैं दूसरा हाथ बदलना चाहता हूं, तुम इसको पकड़ करके रखना। ब्रजवासियों ने कहा कन्हैया चिंता मत करो, हम सबने लाठी डंडे लगा रखे हैं, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा हाथ बदलो। जैसे ही हाथ बदला, जैसे ही हाथ को नीचा किया, वो पर्वत नीचे गिरने लगा। ब्रजवासियों ने कहा कन्हैया रोको। कन्हैया ने मुस्कुराते हुए हाथ को ऊंचा किया, फिर से पर्वत। सभी ब्रजवासियों को बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे कन्हैया तेरे अंदर इतना बल कहां से आया, तू इतना बलवान कैसे बन गया। भगवान कहने लगे कि कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गुपियन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा से तो मैंने गिरवर लियो उठाए। कुछ तो मैंने चोर चोर करके जो माखन खाया ना उसका बल बढ़ा, कुछ आप लोगों ने सहयोग कर रखा है और श्री राधे रानी की कृपा से मैंने इस विशाल पर्वत को उठा लिया। इंद्र ने सोचा मैंने भगवान का अपमान किया। इंद्र क्षमा मांगने के लिए आए और भगवान से स्तुति करने लगे। हाथ जोड़ करके इंद्र कहने लगा कि विशोद्ध सतवाम तब धाम शांतो तपोमयम ध्वस्त रजस्तमस्तकम मायामयोऽयं गुणसम्प्रभावो न विद्यते ते ग्रहणानुबन्ध्य न विद्यते ते ग्रहणानुबन्ध्य। मात्र ऐसे 8 श्लोक बोले, उसमें ही इंद्र को क्षमा कर दिया भगवान ने। ब्रह्मा जी को ऐसे 40 श्लोक बोलने पर क्षमा किया। परीक्षित जी ने प्रश्न किया, बोलो गुरुदेव, ब्रह्मा जी ने 40 श्लोक बोले, इंद्र ने मात्र 8 बोले, ये क्या कारण है। सुखदेव मुनि कहने लगे, राजन, ब्रह्मा जी ने भक्त और भगवान को अलग अलग कर दिया। समस्त प्रकार के बछड़ों का, ग्वाल वालों का हरण करके ब्रह्मलोक में ले गए, भगवान को और भक्त को दूर दूर कर दिया। इसलिए 40 श्लोक बोलने पर क्षमा किया। और इंद्र ने भक्त और भगवान को एक जगह पर मिला दिया, इसलिए मात्र 8 श्लोक बोलने पर ही क्षमा कर दिया। इस प्रकार से गोवर्धन भगवान का भगवान ने पूजन प्रारंभ करवाया। बोलिए गिरिराज जी महाराज की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, राधे रानी सरकार की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। अभी सभी को आज यहाँ पर भगवान, और कल राधे, कल बड़ी धूमधाम से सायंकाल के समय में भगवान कृष्ण और रुक्मणी के विवाह की कथा हम लोग श्रवण करेंगे। कल रुक्मणी कृष्ण भगवान का विवाह है, कल रुक्मणी मंगल की कथा। और उससे पहले दिन में जो है कि
उद्धव चरित्र और प्रातःकालीन की बेला में भगवान का मथुरा गमन, गुरुकुल में प्रवेश आदि बहुत सुंदर सुंदर कथाएं हैं। कल की महाराज की कथा है। आप कल ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारें। कल बड़ी धूमधाम से भगवान का विवाह है। हम सब भगवान की बारात में चलेंगे और यजमान परिवार के द्वारा यहाँ पर माता रुक्मणी का कन्यादान किया जाएगा। भगवान कृष्ण की रुक्मणी जी की सुंदर झांकी आपको सामने प्रस्तुत की जाएगी, सभी लोग दर्शन करने के लिए। अभी भगवान गोवर्धन का पूजन होगा यजमान परिवार के द्वारा। बोले गिरिराज महाराज की। तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी राधे। नाय माने। यजमान परिवार के लोग आगे आ जाएं तब तक। कलुआ मैं तो गोवर्धन को जाऊं फिर भी लाए माले मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन के जाऊं फिर भी लाए माले मेरो मनवा। राधे। ब्रह्मानंद जी। सात कोस की गाँव पर कम्मा, सात कोस की गाँव पर कम्मा, अरे सात कोस की गाँव पर कम्मा, सात कोस की गाँव पर कम्मा, सात कोस की गाँव पर कम्मा, सात कोस की गाँव पर कम्मा। जय हो राधे। फिर भी नहीं भले मेरो मनवा। तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। अरे नाय माने मेरो मनवा, अरे नाय माने मेरो कलुआ, अरे नाय माने मेरो मनवा, सर नाय माने मेरो कलुआ। मैं तो गोवर्धन के जाऊं फिर भी नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। हर मानस गंगा सिर हर दे, गिरवर की पर कम्मा दे। हर मानस गंगा सिर हर दे, गिरवर की पर कम्मा दे। हर मानस गंगा सिर हर दे, गिरवर की पर कम्मा दे। हर मानस गंगा सिर हर दे, गिरवर की पर कम्मा दे। ओ कुंड कुंड छिरना मत दे, कुंड कुंड छिरना मत ले, अपनो जन्म सफल कर ले। मानस गंगा सिर हर दे, गिरवर की पर कम्मा दे। मानस गंगा सिर हर दे, गिरवर की पर कम्मा दे। जय हो।
की राधे। प्रथम दान घाटी पर पहुँचे जाए, फिर थारी को लेंगे शीश झुकाए। प्रथम गान घाटी में जा, प्रथम दान घाटी पर पहुँचे जाए, फिर थारी को लेंगे शीश झुकाए। प्रथम दान घाटी पे पहुँचे जाए, बालरी में टकते डोटी कर न डर सोच कर ना मन कर, परिक्रमा की तैयारी कर, परिक्रमा की तैयारी कर। वो सब दान करे दिल खोल के, सब दान करे दिल खोल के, देंगे परिक्रमा ढूंढ के। मानसी गंगा सिर हर दे, गिरवर की परिक्रमा दे। मानसी गंगा सिर हर दे, गिरवर की परिक्रमा दे। ओ कुंड कुंड चिरना मत दे, कुंड कुंड चिरना मत दे, अपनो जन्म सफल कर ले। मानसी गंगा सिर हर दे, गिरवर की परिक्रमा दे। हर मानस गंगा सिर हर दे, के परिक्रमा दे। दोनों हाथ ऊपर ताली बजाते हुए जय हो गिरिराज महाराज की। ओ चले हैं मन में गिरधर का धर ध्यान, बिला पूछड़ी लोटा एक अस्थान। चले हैं मन में गिरधर का उधर ध्यान, बिला पूछड़ी लोटा एक अस्थान। वो जतीपुरा में आए के, दूध की धार चढ़ाए के। वो जतीपुरा में आए के, वहाँ दूध की धार चढ़ाए के। भक्ति भाव से तोल के, सब भक्ति भाव से तोल के, परिक्रमा डोल के। मानसी गंगा सिर हर दे, गिरवर की परिक्रमा दे। अरे मानसी गंगा सिर हर दे, गिरवर की परिक्रमा दे। कुंड कुंड चिरना मत दे, कुंड कुंड चिरना मत दे, अपनो जन्म सफल कर ले। मानसी गंगा सिर हर दे, गिरवर की परिक्रमा दे। मानसी गंगा सिर हर दे, गिरवर की परिक्रमा दे। बोल गिरिराज महाराज की। परिक्रमा के लिए